सुप्रीम कोर्ट ने PP-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नून लीग के महमूद खान की कामयाबी का फैसला बरकरार रखा। अदालत में 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुद्दई के वकील से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे और अफसरान भी जानिबदार थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत कर दी, जबकि अदालत ने रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद ने मुजव्वजा आईनी तरामीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई दरख्वास्त में PTI के वकील अजहर सदीक, सिविल सोसाइटी के सदर अब्दुल्ला मलिक भी दरख्वास्त गुजारान में शामिल हैं। दरख्वास्त में वजारत विफाकी, वजारत कानून, चारों सूबों को फरीक बनाया गया है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा है कि एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना एहसान अफजल ने कहा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर गई है। IMF का मुआहदा 25 सितंबर को कामयाबी से होगा। बैनुल-अक़वामी इदारे मूडीज और फिच बता रहे हैं कि मुल्क इस्तेहकाम के जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जाली मूडीज और फिच बने हुए हैं जो कि अवाम को बता रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। मायूसी फैलाने वाला टोला बता रहा है कि पता नहीं कितने टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए। गुज़श्ता चंद माह में टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेहकाम आया। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 3 नवंबर 2023 को नैब की जानिब से अली अमीन गंडापुर को नोटिस भेजा गया, लेकिन नैब के नोटिस में जुर्म की वजाहत नहीं की गई, सिर्फ जायदाद की तफसीलात मांगी गई है। वकील ने कहा कि 24 नवंबर को अली अमीन गंडापुर को दोबारा नोटिस भेजा गया जो कि बदनीयती पर मबनी है। नैब के कानून के मुताबिक नोटिस में जुर्म और मांगी गई तफसीलात का जिक्र जरूरी है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि जमात इस्लामी बदनीयती पर मबनी आईनी तरमीम को मुस्तरद करती है।
अपने एक बयान में नायब में जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करेंगे। हुकूमत धरना मुआहदे पर अमल करे, मुआहदे से फरार का रास्ता हुकूमत को महंगा पड़ेगा। लियाकत बलोच ने कहा कि अवाम से बिजली, गैस और पेट्रोल की हकीकी कीमतें वसूल करने से ही मईशत का पहिया चलेगा। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की न्यूज ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़श्ता रोज रूस के नायब वज़ीर आज़म ने सालघाट से मुलाकात की। फ़िक़्रैन ने कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि लबनान में साइबर हमले तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। जहरा बलोच ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने लबनान में हालिया हमलों की सख्त मज़म्मत की। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर। करारदाद में इसराइल को 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान, तुर्की और कतर समेत दीगर ममालिक की जानिब से पेश की जाने वाली मुश्तरका करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट दिया, जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालफत की और 43 ममालिक के अरकान वोट में शामिल नहीं हुए। करारदाद में कहा गया कि इसराइल को 1 साल के अंदर गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों से अपनी मौजूदगी खत्म करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर डैनी डैनन ने करारदाद की मंजूरी को शर्मनाक फैसला करार दिया और इल्जाम आयद किया कि इस तरह के इक़दाम से फ़लस्तीन में मौजूद दहशतगर्दों की सिफारती पुष्पनाही की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अफगानिस्तान में फितना अल खारिज को अफगान बुरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में मुनीर अकरम ने फितना अल खारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा, फितना अल खारिज अफगान बुरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना अल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को कम किया जा सके। उनका कहना था कि अफगान हुकूमत अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल करे, बैन अल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में अपने मकासद को नजरअंदाज न करे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, ट्रेडिंग के दौरान 575 पॉइंट्स का इजाफा, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 81,037 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 970 पॉइंट्स इजाफे के साथ 80,461 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात को दो टोक तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरी महाजरीन के वक्त से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि ऐसे इंतखाबात कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल हैं और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर मोदी हुकूमत को जवाब दे ठहराए। आसिफ अली जरदारी ने वक्त से गुफ्तगू करते हुए जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए रायशुमारी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वक्त की क़यादत उज़ैर ग़ज़ाली कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जो मुसवदा इस वक्त मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं।
उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि तरमीम पर कोई नया मसवदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम के लिए बुलाए गए मीटिंग में मौजूद थे, जहां 3 घंटों के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें आईनी अदालतों या जजेस की तकर्री के फॉर्मूले पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में नई आईनी अदालतों और जजेस की तकर्री 18वीं तरमीम पर लेकर जाने का बुनियादी नुक्ता यकसा ही रहेगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शायद हम मामलात को पूरी तरह तय करने में इंसाफ नहीं कर सके। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया गया। अता तारड़ ने कहा कि मुजवजा तरमीम का पुराना मुसवदा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दफ्तर में तैयार किया गया था। ताहम अब सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुशावरत का दायरा वसी कर रहे हैं, मौलाना से भी बातचीत चल रही है। मौलाना पुराना मुसवदा पीपल्स पार्टी और JUI के पास मौजूद था, तभी शिकवार मुशावरत हुई। अता तारड़ ने कहा कि आईनी मुकदमात के लिए आईनी अदालतें जरूर होनी चाहिए। जर्मनी और स्पेन समेत दुनिया के कई ममालिक में अलहदा आईनी अदालतें मौजूद हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि रूस के साथ तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद में नायब वजीर आजम पाकिस्तान और रूस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के लिए पाकिस्तान रूस का मशगूल है। अफगानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान और रूस का ताउन जारी है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं और आज की मुलाकात में डिप्टी वजीर आजम रूस से तफसीली गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर जिसमें तिजारत मईशत पर बातचीत की गई और तवानाई के शोबों में ताउन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में गामजन है। चीन चश्मा के मकाम पर 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा एटमी बिजली घर बनाएगा। 2030 तक चीन के ताउन से 4730 मेगावाट सस्ती और शफाफ बिजली पैदा होने लगेगी। इस वक्त कराची में 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 एटमी बिजली घर पैराडाइज पॉइंट साहिल समंदर पर सस्ती और शफाफ बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि चश्मा के मकाम पर 320 और 320 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 और 340 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मजीद 2 एटमी बिजली घर शफाफ और सस्ती बिजली बनाकर कौमी ग्रिड में शामिल कर रहे हैं। चश्मा के मकाम पर चीन की मुआवनत से 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले नए एटमी बिजली घर की तामीर का आगाज कर दिया गया है। इस तरह चीन के ताउन से पाकिस्तान में 4730 मेगावाट बिजली सस्ती और महफूज पैदा होने लगेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी के मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसवदा है। तीनों मुसवदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुतफ़िका मुसवदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी तरीके इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शंस पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जीत सकता है। उम्मीद है कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक आर्टिकल 370 और 35 से बहाल कर सकती है। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने आईनी तरमीम पर हुकूमत से की गई बातचीत की अहम तफसीलात बयान कर दी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई दस्तावेज हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दी गई थी। थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तफाक कर लिया। पूछने पर बिलावल ने जवाब दिया कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मजबूरी है। जवाब में हमने कहा कि हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। कामरान मुर्तजा का कहना था कि मुशावरत के बाद हुकूमत को पैगाम भेजा कि तरमीम के बाद तो शायद हम घरों को भी नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा था कि आईनी अदालत के मामले पर आगे बढ़ा जा सकता है, मगर आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर उम्रों का फर्क डाल रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हुकूमत अपने पसंदीदा को आईनी अदालत में लगा देगी।
इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बाल के साबिक सदर हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। किसी सूरत चीफ जस्टिस मंसूर के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि वकला मुत्तहिद हैं, सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे, कोई और कोर्ट कतन मंजूर नहीं। हामिद खान का कहना था कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर के सिवा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। हामिद खान ने कहा कि कल के नेशनल कन्वेंशन का मकसद मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के बानी और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में और सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। अदालती फैसले में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान और मैं हूं मायरा इम्तियाज।